हाय, वेलकम टू कंपाइल करो। आज इस सेशन में हम ऑर्डर सर्विस के डीबी स्कीमा डिजाइन के बारे में जानेंगे। किस तरह से डीबी सर्विस को डिजाइन किया जाता है ऑर्डर सर्विस के लिए। ओके, सो हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली टेबल होती है ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में आप कोर इन्फॉर्मेशन रखते हो, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का टोटल अमाउंट, ऑर्डर पे टोटल डिस्काउंट, ऑर्डर का एड्रेस क्या है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है, बिलिंग एड्रेस क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वाली टेबल में स्टोर करते हैं। ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम टेबल में 1 to m का रिलेशनशिप होता है। उस ऑर्डर में जितने भी आइटम्स होते हैं उनको आप ऑर्डर आइटम टेबल में स्टोर करते हैं और 1 to m का रिलेशनशिप बनाते हैं। ऑर्डर आइटम में ऑर्डर आइटम की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑर्डर आइटम टेबल में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद में आता है ऑर्डर स्टेटस हिस्ट्री। सो बेसिकली एक ऑर्डर की जो स्टेटस की जो हिस्ट्री होती है उसको हम डिटेल में एक अलग से टेबल में ट्रैक करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आप इनिट स्टेज में ऑर्डर को बनाते हैं। उसके बाद में फिर वो आपके पास पेमेंट प्रोसेसिंग में जाता है। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल और फेल में जाता है। अगर पेमेंट सक्सेस होता है फिर वो फुलफिलमेंट इनिट में जाता है। तो इस तरह से ऑर्डर की एक स्टेटस की एक जर्नी होती है जिसको पूरी तरीके से ट्रैक करने के लिए हम ऑर्डर स्टेटस हिस्ट्री टेबल का यूज करते हैं। उसके बाद में ऑर्डर पेमेंट। अगर एक ऑर्डर का पेमेंट आप 2 तरीके से करते हैं, तो आपने अगर आधा अमाउंट वॉलेट से पे कर दिया और आधा अमाउंट आपने किसी डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग से अगर पे कर दिया, तो दोनों पेमेंट मेथड की एंट्री हम ऑर्डर पेमेंट टेबल में बनाएंगे। उसके बाद आती है ऑर्डर की रिफंड टेबल। तो बेसिकली एक ऑर्डर का पार्शियल रिफंड भी हो सकता है, फुल रिफंड भी हो सकता है और आइटम लेवल पे रिफंड भी हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम ऑर्डर रिफंड टेबल में स्टोर करेंगे। तो जब ऑर्डर रिफंड टेबल में आप एंट्री बनाओगे तो आप ऑर्डर आइटम आईडी लोगे और उसके करस्पॉन्डिंग कितना अमाउंट आपको रिफंड करना है, उसके पीछे का क्या रीजन है और उस रिफंड का स्टेटस क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वाली टेबल में स्टोर करके रखोगे। उसके बाद आती है ऑर्डर डिस्काउंट। अगर एक ऑर्डर पे ऑर्डर लेवल पे डिस्काउंट है, आइटम लेवल पे डिस्काउंट है, उसको ट्रैक करने के लिए हमने ऑर्डर डिस्काउंट की एक टेबल बनाई है जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि एक ऑर्डर के ऊपर आप मल्टीपल कूपन भी लगा सकते हैं। एक कूपन डिफॉल्ट में अप्लाई हो जाएगा, एक कूपन यूजर अलग से लगा सकता है। सो बेसिकली इसको अपन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर फोन पे एज ए पेमेंट मेथड चूज करा तो उस पर आपको 5% उसकी फी पे ऑफ मिलेगा और आपने जो आइटम लिए हैं उस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो आपके पास 2 डिस्काउंट हो गए, तो दोनों को अपन सेपरेट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं ऑर्डर डिस्काउंट टेबल के अंदर। उसके बाद आती है ऑडिट लॉग। सो बेसिकली जितने भी तरह के आप एपीआई कॉल करते हो ऑर्डर सर्विस है रेस्पेक्टिव सर्विस को, वो सारी ऑडिट टेबल में आप लॉग करके रखते हो। यहाँ पे हमने एकदम बेसिक और स्टैंडर्ड टेबल्स को डिफाइन किया है जिससे आपको समझ में आए कि ऑर्डर स्कीमा किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। साइड में अगर आप देखोगे तो मैंने कार्ट का सिस्टम भी बनाया है। सो बेसिकली एक ऑर्डर को प्लेस होने से पहले आप या तो कार्ट में आइटम ऐड करेंगे या आप विश लिस्ट में आइटम ऐड करेंगे। अगर आप विश लिस्ट में आइटम ऐड करते हैं तो आपको विश लिस्ट से कार्ट पे ऐड करना पड़ेगा, फिर कार्ट से आपको ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अगर आपने कार्ट में डायरेक्ट आइटम ऐड किया है तो आप डायरेक्ट कार्ट से ऑर्डर बना सकते हो और उस कार्ट आईडी का रेफरेंस आप ऑर्डर टेबल में डाल सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि किस कार्ट आईडी के करस्पॉन्डिंग ये ऑर्डर बन रहा है। यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है। तो बेसिकली कुछ वेबसाइट ये फंक्शनलिटी देती है कि अगर आपने लॉगिन नहीं किया है फिर भी आप कार्ट में आइटम ऐड कर सकते हो और आप जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर भी वो आइटम आपको कार्ट में दिखेंगे। तो उसके लिए एक गेस्ट टोकन वाली फंक्शनलिटी होती है। सो बेसिकली गेस्ट टोकन कैसे बनता है? सो आपने अगर किसी भी जगह किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करा, तो अगर आपने ऐप में अगर किसी को विजिट करा तो ऐप के एक यूनिक की का कॉम्बिनेशन बना के गेस्ट टोकन बना दिया जाता है। वेब में आप एक सेशन आईडी बनाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप उसकी कार्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लोगे और जैसे बंदा फिर उसको लॉगिन करेगा और सेम सेशन आईडी में जब लॉगिन करता है तो फिर आप उसको बोलोगे कि ये वाला सेशन आईडी इस वाले यूजर को बिलोंग करता है और ये कार्ट आईडी इस वाले ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है। एक कार्ट में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, आप हर आइटम को अलग अलग तरीके से स्टोर करेंगे। उसके बाद विश लिस्ट वाला जो अपन ने डिस्कशन करा, कोई आइटम अगर आपको फेवरेट मार्क करना है तो आप विश लिस्ट में उसकी एंट्री बना देंगे। उसके बाद आती है इन्वेंट्री रिजर्वेशन। जैसे ही आप कोई भी आइटम जब कार्ट में डालते हैं तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी होती है। उस समय पे फिर आप एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में उसके एक इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे, जिससे आप फ्यूचर में आने वाले जो लोग आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप उसको एक इन्वेंट्री कम दिखाओगे। ये वाला काम सर्टेन ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। आप किसी भी इन्वेंट्री को लिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने उस आइटम को कार्ट में डाल के 3 दिन के लिए छोड़ दिया, तो क्या 3 दिन के लिए वो आइटम किसी को नहीं दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए आप उसको ब्लॉक करके रखते हैं। उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करना होता है। इन्वेंट्री नेगेटिव इन्वेंट्री प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। किस तरह से सॉल्व करते हैं? बेसिकली कंकरेंसी की प्रॉब्लम है। इसको बेटर वे में हैंडल कैसे किया जा सकता है, इसको अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब ऑर्डर आइटम की मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर अगर आपने एक ही आइटम की 5 क्वांटिटी अगर खरीदी है, ठीक है, तो आप उन सबकी सेपरेट एंट्री बनाओगे ऑर्डर आइटम में। ये ऐसा
क्यों करने को कह रहा हूं? क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको उन 5 में से 2 आइटम रिफंड करने हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उन दोनों आइटम को उठा के ऑर्डर रिफंड टेबल में डाल दोगे। तो बेसिकली होता क्या है कि डीबी स्कीमा में डेटा एंटर कैसे करना है, ये भी चीज मैटर करती है, राइट? तो आप जितना नॉर्मलाइज वे में डेटा को एंटर करोगे सिक्वल में, उतना बेटर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी स्केल करने के लिए, उतना इजीली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। इस वजह से हमने इस वाले पैटर्न को फॉलो किया है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग डीबी डिजाइन प्रॉब्लम को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।